शादीशुदा सामाजिक कार्यकर्ता बना रहा था नाबालिग से अवैध संबंध। अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल तक करता रहा यौन शोषण। गांव में रसूख होने के कारण पुलिस भी थी चुप। नाबालिग को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे पप्पू यादव। ये घटना बिहार के मधेपुरा जिले की है। मधेपुरा में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ऐसी घिनौनी हरकत की जिसे जानकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 में रहता है समाज सेवी अंशु भगत। नाम के आगे तो समाज सेवी लगाता है, लेकिन यह समाज की सेवा इतनी घटिया तरीके से कर रहा है जिसकी समाज सेवा जानने के बाद आपका भी समाज सेवियों के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। घटना के बारे में आगे कुछ बताएं उससे पहले हम आपको इस बूढ़े पिता को दिखाते हैं। इस बूढ़े पिता के आंखों से बह रहे आंसू को देखिए। भैया हमारा बेटी के साथ कंधारी काम करके के मेरा बेटी को शादी करने के फिराक में हो गई। बेटी ले गया, कहा आज मैं पंचायत में एक बार कहा नहीं करेंगे, बाड़ी में अंदर लेके दोनों को घुसा के करके मैं बाहरी बाहर निकला तो कहा कि हम शादी करेंगे। इतने में पंच भगवान कहा कि ठीक है राजी है तो क्या करें। कौन क्या है इस तरह आपके बेटी के साथ? अंशु भगत, अब इसका पिताजी का नाम अशोक भगत। हाँ शादी शुदा है, उसके पास लड़की है। उन्हें बाप के बस में है, नहीं माँ के बस में है। तो अभी आपकी बेटी कहाँ है? वो ननियारी में दे आई है। वही अंशु भगत ले गया? हाँ अंशु भगत ले गए थे। नहीं ले गया था, रंजीत भाई को बोला, कहा कि आप जब राजी आए आपका बेटी तो क्या करेंगे। 2 साल 3 साल हो गया है कि जब से किए हैं ना पूरा, तब से ही बर्बादी कर दिया हमको। सबको आना जाना बंद कर दिया, मेरा कुटुंब को, भाई भतीजार को सबको बंद करवा दिया है। थाने में सूचना दिए? जी नहीं दिए। एक पिता कब रोता है? जब उसकी बेटी की विदाई होती है। हालांकि वो आंसू खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन एक पिता तब भी रोता है जब उसकी बेटी का अस्मत कोई दरिंदा लूट कर चला जाता है। तब उस पिता की आंखों से आंसू निकलती है और वो दर्द भरे आंसू होते हैं, ऐसे आंसू जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। अब आप इस लड़की की बातों को सुनिए। अंशु भगत हमरा पटिया के लागल चल शादी करबो, वो घर ना घूमल के शाम में नियर में छोड़ के शादी करबो, अभी कुछ नहीं करबो। 2 साल से वो ब्लैकमेल कर रहे जब दूसरा जगह शादी करबो तो वीडियो वायरल कर दो, अभी बोले हम नहीं करबो। अच्छा तो, वो वीडियो बनेने छ तो? हां वो वीडियो बनेने छ, वो ब्लैकमेल कर रहे छ, बोले छ दूसरा शादी करबी तो वीडियो फोटो वायरल कर दो। अच्छा तो कहिया से चल रहा है? 2 साल से। तो सुना आपने, पीड़िता के अनुसार उसके साथ 2 वर्षों से दुष्कर्म किया जा रहा था और ये दुष्कर्म कोई और नहीं गांव का ही समाजसेवी अंशु भगत उसके साथ कर रहा था। यहाँ सबसे शर्म करने वाली बात तो ये है कि अंशु भगत एक समाजसेवी है और दूसरा शादीशुदा भी है। अंशु भगत ने पीड़िता को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। वह उसे बार बार शादी का झांसा दे रहा था। शादी का झांसा देकर उसने पीड़िता के साथ कई बार अवैध संबंध भी बनाए। जब पीड़िता शादी का दबाव ज्यादा बनाने लगी तो अंशु भगत ने एक दिन पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया और इसी अश्लील वीडियो को लेकर वो पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। पिछले दिनों अंशु भगत ने पीड़िता से कहा कि चलो दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शादी का नाम सुनते ही पीड़िता खुश हो गई। वो तुरंत कुछ कपड़े तैयार की और अंशु भगत के साथ गांव छोड़कर बाहर निकल पड़ी। इधर दिन भर परिजन युवती की तलाश करते रहे, लेकिन युवती नहीं मिली। शाम को युवती के नाना ने फोन कर बताया कि अंशु भगत उसकी नतनी को यहाँ छोड़ गया है, जिसके बाद परिजनों को थोड़ी राहत मिली। अगले सुबह युवती का नाना उसे अपने घर छोड़ गया। जब पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम कल दिन भर कहाँ थी, तो बेटी ने जो बातें बताई उसे सुनकर पिता के पैरों तले की जमीन खिसक गई।
पीड़िता ने बताया कि गांव का अंशु भगत शादी करने का झांसा देकर उसे अपने साथ बाहर ले गया, जहां अंशु भगत ने उससे शादी तो नहीं की, लेकिन उसके साथ कई बार अवैध संबंध जरूर बना लिए। जब अंशु भगत का मन बढ़ गया तो वो उसे उसके नाना के घर पर छोड़ आया। यह बात सुनते ही पिता मुरलीगंज थाने पहुंचा और अंशु भगत के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अफसोस, अंशु भगत का रसूख तो थाने में भी चलता है। अरे ये क्या, पीड़िता के पिता ने आवेदन तो दे दिया, लेकिन पुलिस इस भेड़िए समाज सेवी के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। अब बेचारा पिता रो रहा है और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहा है। इधर जब इस हैवानियत की सूचना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मिली तो वे कल पीड़िता से मिलने उसके आवास पर पहुंचे। पप्पू यादव ने सबसे पहले पीड़िता से घटना की पूरी जानकारी ली। उसके बाद पीड़िता को हिम्मत रखते हुए उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि इस पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं।